सबसे पहले सारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुंचे। और नई सरकार हरियाणा बन चुकी है। सरकार बने 2 महीने का समय हो गया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द सरकार अपने हनीमून पीरियड से बाहर निकलेगी और जनता के लिए जो असल मुद्दे हैं उन पे काम करेगी। जब मैं चुनाव में आया था चुनाव लड़ने, तब भी मैंने एक बात कही थी कि प्रदीप नरवाल चुनाव हारेगा जीते, वो भिवानी के मुद्दों के साथ में, भिवानी खेड़ा की जनता के साथ में, भिवानी की जनता के साथ में खड़ा रहेगा। और एक बेटे की तरह मुझे भिवानी खेड़ा ने बहुत प्यार दिया, भिवानी ने बहुत प्यार दिया। 58,300 मेरे वोट आए, जो पिछली बार से 17,000 वोट ज्यादा थे। आज तक का इस सीट पे जब से 2007 के परिसीमन के बाद भिवानी खेड़ा में मुझे अभी तक का हाईएस्ट वोट परसेंट मिला है, अभी तक का, जो किसी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को मिला, या तक किसी पार्टी उम्मीदवार को मिला था। तो सबसे पहले मैं जनता का बार बार आभार व्यक्त करता हूं, पहले भी कर चुका हूं, फिर से करता हूं। मैं भाजपा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए जीत की, हमारे यहां से भिवानी खेड़ा के विधायक को बधाई देते हुए, भिवानी दादरी जिले के सभी विधायकों को बधाई देते हुए जो भाजपा के विधायक जीते हैं, जो सरकार में बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग जनता के मुद्दों पर खरे उतरेंगे और जो हरियाणा में हालात थे चुनाव से पहले, हरियाणा में क्राइम रेट बहुत बड़ा, चुनाव से पहले तमाम लोगों की हत्या की गई। बहादुरगढ़ में राठी साहब की हत्या हुई, जो इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अध्यक्ष थे हरियाणा के वो इनेलो के, और कई ऐसे लोगों की हत्याएं हुई, गोलियां बरसाई गई। हमारे खुद के विधायक कुलदीप वत्स के ऊपर हमला हुआ था, उस समय उनको धमकी आई थी। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले सरकार हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुचारू करे। हरियाणा में खाद के मुद्दे से सरकार बढ़ते सबसे बड़ा इशू आया, सभी लोग परेशान थे, कोई भी कमी पूरी नहीं हुई। विधानसभा में उसके मुद्दे भी उठाए गए। और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, जिम्मेवार विपक्ष है। आज प्रियंका गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया संसद के अंदर, अब से 5 मिनट पहले वो भाषण खत्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाजपा अगर जनता हमें ये इतनी सीटें ना देती लोकसभा के चुनाव में, तो भाजपा संविधान बदलने की तैयारी शुरू कर देती। वो जनता ने हमें ताकत दी लोकसभा के चुनाव में कि भाजपा संविधान को नहीं छू रही है। और हरियाणा में भी जनता ने हमें खूब ताकत दी, 39.40% में वोट आया। हाँ, 0.4 वोट भाजपा को ज्यादा आया, पर जनता ने हमें एक मुकम्मल विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी को चुना है। हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी आलाकमान का, आदरणीय हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, और जनता की नेता, इस देश की लोकप्रिय नेता, जिन्होंने आज संसद में पहला भाषण दिया, प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया दिल्ली प्रदेश का। आज मैं स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी, 3 सदस्य कमेटी बनाई दिल्ली के टिकट बंटवारे को लेकर। और हरियाणा में खासकर बड़े भाई दीपेंद्र जी ने बड़ा इस पूरे सिलसिले में बड़ा साथ दिया मेरा, हमेशा भी हरियाणा की राजनीति में भी। और जनता ने विपक्ष के चुना है, तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे पूरी भिवानी खेड़ा की जनता को, पूरे भिवानी जिले के लोगों को, दादरी जिले के लोगों को, कि हमारी जिम्मेवारी एक एक वोटर के प्रति है कि हम एक एक व्यक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी करेंगे। क्योंकि हमें पता, भाजपा जिनको वोट दिया उन्होंने भी छल कपट करके, भाई को भाई से लड़ा के, समाज में फाड़ करके वोट लिए हैं, लोगों में द्वेष पैदा करके वोट लिए हैं। ये इसी चुनाव में क्लासिकल एग्जांपल है किस तरह दलित समाज को बांटने की कोशिश भाजपा ने चुनाव में की, किस तरह दलित समाज को भी एक तरफा बीच में फाड़ने की कोशिश की, दलित आंदोलन को हम निस्ता नाबूद कर सकें। पर कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, नेहरू जी के विचारों पे पार्टी टिकी, गांधी जी के विचारों पे पार्टी टिकी। हम लोग जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे और देश को बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी पार्टी ने देश बनाया है। हमारे फोर फादर्स ने
इस देश का संविधान लिखा है और हम इस लड़ाई आगे मुकम्मल तौर पर चलेंगे कि आज जो किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं बॉर्डर पे, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाई लोग ये सोचते होंगे सरकार नहीं आई, कांग्रेस ने पहले भी किसानों का समर्थन किया, सरकार आई नहीं तो कांग्रेस चुप बैठ जाएगी। कांग्रेस ना पहले चुप बैठी ना आज चुप बैठेगी। हम एक आंदोलन से देश के स्वतंत्रता का आंदोलन निकली पार्टी है। हमें तो अंग्रेज चुप नहीं करा पाएंगे कि कराएंगे भाई। हम वो भूरी चमड़ी अंग्रेज थे, वो गोरी चमड़ी अंग्रेज थे, भूरी चमड़ी अंग्रेज हैं। वो भी पूंजीपतियों के लिए काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठाती रहेगी। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हरियाणा बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि भाजपा ने SC भी कर दिया, SC DSC का बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद चुनाव के बाद वो चीजें लागू भी हुई। मेरी एक ही बात कहनी इस पूरे मुद्दे पे कि हरियाणा के अंदर पहली बात तो मैं जीवन में हमेशा एक शिक्षित युवा के तौर पर बात कहता हूं कि हमेशा न्याय की बात करनी चाहिए, हर वर्ग के प्रतिनिधियों की बात करनी चाहिए। परंतु भाजपा की इस बात की मंशा है कि जो फैसले भाजपा लेती है सिर्फ राजनीति के रूप में फैसले लेती है, समाज की भलाई के लिए फैसले लेती है। आज प्रियंका जी ने लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूं हरियाणा में जाति जनगणना हो, हमारे तमाम OBC भाई SC भाइयों को न्याय मिले, परंतु सिर्फ फैसले इसलिए ना हो कि राजनीति का ध्रुवीकरण करना है, चुनाव में वोट लेने हैं। आज भाजपा चाह रही है दलित आंदोलन को खत्म करके दलितों को आपस में बांट के हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम लोग भाजपा को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, दलित समाज को बंटने नहीं देंगे। हमेशा बाबा साहब का कहना था कि संगठित रहो, उन्होंने हमेशा बात की। तो हम सब की कोशिश है, किसान वर्ग, दलित वर्ग सब संगठित होके इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। और विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि हरियाणा में हमारे भाई दीपेंद्र जी की अगुवाई में, सब पूरे स्टेट लीडरशिप की अगुवाई में, सबके साथ मिलके, और हमारे PCC प्रधान उदयमान जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सभी की अगुवाई में हम लोग एक मुकम्मल लड़ाई लड़ेंगे। और हरियाणा के अंदर आप देखिए, अब फिर से वो लोहिया जी कहते थे बार बार कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कों को सुनसान नहीं होने देंगे, संसद को आवारा नहीं होने देंगे, विधानसभा को आवारा नहीं होने देंगे। हरियाणा की जनता की आवाज उठानी है, आगे भी उठाएंगे। हमें खुद, मुझे बवानी खेड़ा में 58,300 लोगों ने वोट दिया है, मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं। और जिन लोगों ने भाजपा को वोट भी दिया, जिनको गुमराह किया भाजपा ने, उनके प्रति भी जवाबदेह हूं। दलित पिछड़ा किसान के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के सपनों का, गांधी जी के सपनों का, नेहरू जी के सपनों का, सर छोटूराम के सपनों का, मंडल जी के सपनों का भारत, हरियाणा, बवानी खेड़ा, भिवाड़ी बनाएंगे। आप सब मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं मैं, और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। चुनाव में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, और कम से कम हमारे यहाँ पे कोई इस तरह घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण चुनाव भी हुआ। तो हमारे सभी नेतागण यहाँ बैठे हैं, चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, चांगेज बैठे हैं, रेणु बालाजी बैठे हैं, हमारे बहनल यहाँ बैठे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ, हमारे अंकल जी बैठे धनाना से, रविंद्र भाई, सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लीडरशिप यहाँ है। तो आपको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पे विपक्ष का फैसला कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द करेगी, और ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है। इस पे भाजपा आरोप लगाए, हमारी पार्टी तो वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी चुनाव होता है। भाई मैं पार्टी का PCC मेंबर हूँ, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डाला, AICC मेंबर हूँ तो उस चुनाव में वोट डाला, और हमारा सरेआम चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। खड़गे साहब भी चुनाव लड़े, शशि थरूर भी चुनाव लड़े थे। ये ऐसी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा में आज तक आपने राष्ट्रीय चुनाव होते देखा होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिर्फ दिखावा होता है। कांग्रेस पार्टी में सारे निर्णय, नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हो, आला कमान बहुत जल्द करेगी, और बहुत जल्द फैसला आपके सामने आएगा। देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। ना हर कोई जीत आपको सही आदमी ठहरा सकती, ना आपको कोई हार गलत आदमी ठहरा सकते। भाई जीत तो कई बार लोग धनबल से भी जाते हैं, जोर जबरदस्ती जीत जाते हैं, और कई बार लोग गुमराह करके जीत जाते हैं। और भाजपा इन तीनों पहलुओं में बहुत ही माहिर है। भाई गरीब जनता कई बार ड्रा कर जीत लेते हो आप, कई बार रिगिंग करके जीत लेते हो EVM में। बहुत सारे पहलू हैं।
अब जनता ने क्योंकि हमें जनादेश दिया कि विपक्ष में बैठिए, अब हमारा काम हो जनादेश को मानते हुए उसका स्वागत करते हुए जनता के मुद्दों पर लड़े। क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी वीडियो निकाल लेना आप लोग 2 साल बाद, 1 साल बाद, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया वही लोग सड़कें पर दिखाऊंगा आपको 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि जनता को भाजपा कहीं पे बोलेंगे जाट नॉन जाट, कहीं पे बोलेंगे भाई दलितों में ये बिरादरी अलग है, ये बिरादरी अलग है, कहीं जाएंगे बोलेंगे मराठा गैर मराठा, कहीं पे कहेगी भाई ये बिरादरी ये बिरादरी अलग। भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी हर जाति को मानती है। प्रदीप नरवाल तो वैसे एक बात कहता है कि मैं तो सारे हमारे जाट भी भाई हैं, सारे हमारे दलित भी भाई हैं, सारे हमारे पिछड़े भाई हैं, 36 कौम के हम बेटे हैं, 36 कौम की भाईचारे एकता के साथ खड़े हैं हम भी और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि हर बिरादरी से देश बनता है। पर भाजपा क्या करती है? भाजपा आज हरियाणा में कहती है कि जाट नॉन जाट है, हमें जाटों का वोट नहीं चाहिए। यही भाजपा में खुद यूपी का प्रभारी पश्चिम यूपी का, यहाँ वहां बोलते हिंदू मुसलमान, वहां जाटों कहते मुसलमानों वोट मत दो भाई। बिहार में जाए, महाराष्ट्र में जाएगी बोले मराठा वोट मत दो भाई। गुजरात में बोले पटेल गैर पटेल करेगी, कहीं पे चमार नॉन चमार करेगी, कहीं पे वाल्मीकि नॉन वाल्मीकि करेगी। महाराष्ट्र में इसी भाजपा में हमारे चमारों में भाजपा कहती है भाई तुम क्या बोलते हैं मार गैर मार करो, कहीं पे सिख गैर सिख करेगी, क्योंकि इनको सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप नरवाल को, कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को यह पता है कि विधानसभा में कोई एक आदमी भी हो, चाहे उसकी कितनी भी ताकत हो, पर उसके जीवन का मूल्य इस देश के लिए है, हमारे लिए है। देश में कोई व्यक्ति कितनी भी आबादी हो, पर किसी के खिलाफ नफरत फैला के हम ना चुनाव जीतना चाहते हैं, ना आगे जीतना मंजूर हमें। नफरत फैला के सिद्धांत मैंने चुनाव लड़ा था। हमेशा ही बात कहूंगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था मैं, जेएनयू से, जहां की फीस 185 रुपए थी। आज मैं की बात कहता हूं कि हरियाणा के हर यूनिवर्सिटी की फीस 200 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक सेमेस्टर की। हर गरीब परिवार का बच्चा किसी भी जाति बिरादरी का हो, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कुम्हार हो, लोहार हो, नाई हो, चिंबी हो, शेड्यूल कास्ट हो, किसी बिरादरी का उसके बच्चे की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों भाई? कि अमीर वक्त तो सारी बिरादरी बन गया आज के टाइम पे, गरीब का बेटा कहा जाएगा? हॉस्टल फ्री सरकार का काम है, लोगों को शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करना, ये मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए हम सरकार चुनते हैं। अगर सरकार ये मूलभूत चीजें भी ना दे सके तो सरकार चुनना कोई मतलब नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा अच्छा काम करे और आने वाले समय में ये बात सुनिश्चित करे हर गरीब वर्ग के। यहाँ पे हमारे जो बेदी साहब जो चैंपियन बनते फिर रहे हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने देसी समाज का कर दिया, वो जवाब दें कि जो हरियाणा कर्मचारी निगम है, HKRN है, उसके अंदर कितने डीएससी समाज को आरक्षण मिला ये बताए ना हमें। भाई आप 3 साल से 4 साल से भर्तियां कर रहे हो बिना आरक्षण के, और अब कह रहा मैं डीएससी का बुलाई जाता हूं। मैं भाई मैं बड़ी स्पष्ट राजनीति करता हूं कि वहां बोलते हैं कि भाई चमारों के खिलाफ चमार गैर चमार कर दो एससी में। मैं तो कह रहा हूं सारे एससी पहले बात सर हम भाई हैं, हम सारे एससी, सारे किसान ऐसे सारे भाई हैं अब तो। पर बात यह है कि पिछले 3 सालों जो भर्ती हुआ HKRN में, उसमें बताओ कितना आरक्षण लागू हुआ? भैया आप कह रहे 1 लाख से भर्तियां हुई तो हमारा आरक्षण 20% तो बनता है एससी बिरादरी का, 20% लागू है बताओ। उसमें ओबीसी का आरक्षण बनता है 27.5% वो लागू हुआ बताओ। और उसमें सब कैटेगराइजेशन को कितना किसका लागू हुआ? भाई सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी, पिछड़ा दलित मर रहा है सड़कों पे, किसानों को लाठियां मार रहे हो, और आप बात करते हो एससी डीएससी की और किसान की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, चुनाव हार गए, हौसले नहीं आ रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, किसानों के लिए संघर्ष किया इस पार्टी ने, हम करते रहेंगे। हमने बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, हम लड़ते रहेंगे। पहले इस देश का संविधान इस देश के दलित पिछड़ा किसान की रक्षा करता था, आजकल इस देश के दलित पिछड़े किसान को सड़कों पर उतरकर संविधान की रक्षा करनी पड़ रही है। हम सब मिलकर करेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आंदोलन से निकली पार्टी है। कोई चुनाव का हार जीत हमारे हौसले नहीं गिरा सकती। आगे लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। हमने सवाल उठाते हैं, पर उनका कहना है कि कांग्रेस हालांकि कहीं ना कहीं भी नहीं जीत रही है, जिसको लेकर के लोगों के बीच कुछ ना कुछ कहना है, जिसको लेकर के बहाने बनाए जाते हैं। यूएस तक में बैलेट से चुनाव होते हैं,
यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें हाई फाई इलेक्शंस है। मेरा ये कहना है कि अब हम इनको वो कवर दे नहीं सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में भी हमारा चुनाव तो लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, पर जो सवाल है वो सवाल है और वो सवाल रहेंगे। भाई भिवानी के अंदर 5 तारीख को रात को 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कहती है जब हमारे इतने वोट थे पूरे जिले में, और जब 8 तारीख को सुबह 6 बजे प्रोसेस शुरू होता है तो 8 बजे पाया जाता है कि उस काउंटिंग से 45,000 वोट पूरे भिवानी जिले में बढ़े हुए हैं। वो कहां से आगे वोट? ये सवाल तो है। ये यहां से धरती में बैठ के चंद्रयान चला लेते हैं आज के साइंटिस्ट, तो ये तो ईवीएम बड़ी छोटी बात है, सरकार की जब सुरक्षा मिल जाती है। तो हम एक कांग्रेस पार्टी सिद्धांतिक स्टैंड है कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वो कर देंगे चुनाव में, क्योंकि जनता का विश्वास हम नहीं तोड़ सकते। जनता हमें मैंडेट देती, जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और मैं दोबारा बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज की एकता के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी पिछड़े समाज के आरक्षण के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के साथ खड़ी है। और मैं सवाल निशान खड़ा करता हूं मुख्यमंत्री जी पे और साथ में किशन बेदी जी पे कि आप लोग इतना SC DSC की बात कर रहे हो तो SC के अंदर आरक्षण लागू करिए पूरे के अंदर। पता बताइए कि HKRN में कितनी भर्ती हुई, कितना आरक्षण लागू हुआ, उसमें सुनिश्चित करिए पिछड़े समाज का आरक्षण भी। क्योंकि सिर्फ ये मुद्दे बना के SC DSC में चमार नोन चमा करके आप अपना चेहरा नहीं बचा पाएंगे। हमने स्पष्ट राजनीति की, हमेशा मैं कहता हूं हमारे वाल्मीकि भाई, दानक भाई, चमार भाई सारे भाई हम। और मेरा खुद मानना है कि चाहे कोई वाल्मीकि समाज से, हमारे दानक समाज से हो, चाहे कोई अति पिछड़े समाज से हो, जो नाई हो, छिम्बी हो, तेली हो, इन बिरादरियों से हो जिन्हें खाने को दाने नहीं बेचारे, उन सबको सरकार को उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। इसके हम भी पक्षधर हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के सिर्फ वोटों द्रवणी करने के लिए चीजें लेके आते हो। व्हाइट पेपर लेके आओ, पता चले जनसंख्या किसकी कितनी है। वो फैमिली आईडी में देख रहा था, फैमिली आईडी बोले भाई इसकी इतनी बिरादरी, इसकी इतनी, फैमिली आईडी के नाम पे आप स्कीम्स बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, तो ये तो मजाक बना रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदार बन जाता है तो फिर सरकार का तो क्या ही होगा। बात करें दिल्ली में भी चुनाव है, उसको लेकर के किस तरह से जाना चाहिए, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की? तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी 5 गारंटियां लागू की गई है ड्राइवरों के लिए, तो किस तरह से? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत साल सत्ता में रही और जो आज की दिल्ली बनाई शीला जी की बनाई हुई दिल्ली है। वो मेट्रो शीला जी की लाई हुई मेट्रो है। अब कोई फ्रीबीज में पैसे बांट के वोट ले ले, कोई कुछ ले ले, तो सारी घूस। अब हम उसको घूस ही कह सकते हैं या कह सकते हैं वोट खरीदना कह सकते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में 6 महीने का पैसा एक साथ डाल दिया सरकार ने, चुनाव से जस्ट पहले, बिल्कुल चुनाव से पहले। तो क्या ये फ्रीबीज नहीं है? क्या वोट ही खरीद रहे हो इससे? तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने मुझे अहम जिम्मेदारी दी है, तो उसको निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल भी वहां 21 सीटें अनाउंस की हम लोगों ने, पार्टी ने दिल्ली की, और उसके बाद आगे भी हम लोग अभी बची सीटें भी जल्द वहां अनाउंस करेंगे। क्या मुद्दे लग रहे हैं दिल्ली के, किस तरह के मुद्दे देख रहे हैं जनता के? देखिए, दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं, वहाँ कच्ची कॉलोनी से लेकर सारे मुद्दे हैं। खैर अब यहाँ पे उन मुद्दों को चर्चा करने का मतलब कोई परिपेक्ष नहीं है, लेकिन वहाँ तमाम मुद्दे हैं। गरीबों का अलग मुद्दा है, पानी का अलग इशू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लोग कह रहे माफ कर दिए, पर कितने माफ किए, किस तरह माफ किए, उन पर बड़ा पॉलिसी निर्णय है, कई चीजें दिल्ली में, तो उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, आइए बहन जी, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगी। युवाओं को, महिलाओं को हम लोग आगे करेंगे, पूरे मजबूती चुनाव लड़ेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि हम अच्छा करने जा रहे हैं।